हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम वी शिल टॉक अबाउट हाउ टू डिटरमिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन and some definitions like isotope, isobars, etc. So first of all, let's talk about atomic number and mass number. Let's for example take potassium. Its atomic number is 19 and its mass number is 39. ठीक है, तो mass number is designated with A usually and atomic number is usually designated with Z, right? तो इसका मतलब कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 हो गया एंड मास नंबर कितना हो गया, 39 हो गया। अब हमने इसके प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? तो लेट मी टेल यू कि प्रोटॉन जो हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सिंस पोटाशियम एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो कि 19 है, तो इसके प्रोटॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे, 19 होंगे। नाउ कम टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, लेकिन एटम न्यूट्रल होना चाहिए। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे पोटाशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, लेकिन सर्टनली एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो नेचुरली इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे, 19 होंगे। अब हमने न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो मास नंबर को ए के साथ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड के साथ लिखते हैं। तो मास नंबर इसका कितना है, 39, और एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो पोटाशियम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 20 आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल कि एटॉमिक नंबर, लेकिन ये है कि एटॉमिक नंबर को आपने सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे लिखना है, मास नंबर को ऊपर लिखना है। और इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि मास नंबर को ए के साथ डेजिग्नेट कर देना और जो एटॉमिक नंबर उसे जेड के साथ लिख देना, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है। तो आपको ए और जेड के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो बाकी प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल है, पर एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना बहुत ईजियर है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल आएगा। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने आगे होंगे। ठीक है, अब मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनमें से एक आधी डेफिनेशन आपने लोअर क्लास में पढ़ी हुई है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में, जैसे कि आइसोटॉप्स की पढ़ी हुई है डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस तो चलो आपने बहुत बार पढ़ी होती हैं, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन अपने आप भी फिर आप बना सकते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element having same atomic number but different mass number are called as isotope। मैं सीधा इसकी एग्जाम्पल पे चलता हूँ। 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो आप ध्यान से देखिए इनमें क्या सिमिलैरिटी है। इनमें सिमिलैरिटी ये है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो नीचे मैंने क्या बताया अभी कि नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के डेफिनेटली एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज होंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ऊपर हाइड्रोजन के क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि तीनों हाइड्रोजन का मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स, राइट। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्लोरीन की, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये मैंने एक और क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पे मास नंबर कितना है,
यहाँ पे मास नंबर मैंने 35 लिया है, यहाँ पे मास नंबर कितना लिया है, 37 लिया है, ठीक है। तो लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 ही रहना है, वो सेम ही रहना है, वो नहीं चेंज होना, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, एटम सेम एलिमेंट्स के हों, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये आइसोटॉप्स हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है आइसोस्टर्स की। आइसोस्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात नहीं कर रहे। आइसोस्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। उनके एटम्स का नंबर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम है। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, राइट। तो चलो हम ले लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ N2O, ठीक है। तो पहले मैं इनके एटम्स ले लेता हूँ। तो एटम्स, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसके एटम्स कितने हो गए 3। अब N2O पे आ जाते हैं, इसके एटम्स देख लेते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 3 हो गए, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी एटम का नंबर 3 है और N2O के भी एटम का नंबर जो है टोटल 3 है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 16। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं रिपीट करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16। 6 + 16 कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 22 हैं। अब N2O पे आ जाइए। तो N2 में भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो ये कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 + 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22 हो गए। तो इनके कार्बन डाइऑक्साइड के और N2O के एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो भी सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। एक और डेफिनेशन है जो शायद बुक में या नोट्स में नहीं दी होगी, तो वो है आइसोडायफर्स की। वो आप यहाँ से ना अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर्स ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक है। तो आइसोडायफर्स जो हैं आर एटम्स of different element which have same neutron minus proton. Example. तो let's come to example. Example यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पोटाशियम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 19, मास नंबर है 39, और यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका मास नंबर है 19। तो पहले पोटाशियम, मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन लगा देता हूँ। तो पोटाशियम के न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो पोटाशियम के न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे,
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 39 माइनस 19, तो ये कितने हो गए 20। अब मैं इसके प्रोटॉन ले लेता हूँ। प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर पोटाशियम का कितना है 19, ठीक है। तो इसका मतलब पोटाशियम के न्यूट्रॉन कितने हो गए 20 और पोटाशियम के प्रोटॉन कितने हो गए 19। अब इसका n माइनस पी यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ले लेते हैं। 20 माइनस 19, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अब फुलरीन का निकाल लेंगे, तो फुलरीन के न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 19 माइनस 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब प्रोटॉन, अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो फुलरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 9 होता है। अब हमारे पास न्यूट्रॉन फुलरीन के आ गए 10, प्रोटॉन आ गए 9। अब इसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर लेते हैं। 10 माइनस 9, तो ये भी कितना आ गया 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल है पोटाशियम की, एक एग्जाम्पल है फुलरीन की। इसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, पोटाशियम का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है 1, और फुलरीन का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वो भी कितना है 1। So, I'm sure you are clear about a definition which is called as isodiaphers. ISODIAPHERS. Isodiaphers are, डेफिनेशन बोल रहा हूँ दोबारा से, आइसोडायफर्स आर एटम्स ऑफ different element having same number of neutron minus proton are called as isodiaphers. अब आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना। That's all. Thank you.